हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल के करंट अफेयर। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और कल 9 अप्रैल का करंट अफेयर का पीडीएफ मैं आपको नहीं दे पाई। उसका रीज़न था कि वेबसाइट में कुछ इशू आ गया था, तो आप उसका भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं आज आपको लिंक दे दूंगी दोनों दिन का। ठीक, आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से सभी विषयों के क्लास प्राप्त कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस दे सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है। डेली करंट अफेयर का भी होता है हमारा वीकली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जीके जीएस, उसका भी होता है, और हिंदी। तो सभी सब्जेक्ट का आप टेस्ट भी दे सकते हैं और रेगुलर क्लास भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि वेस्टर्न शील्ड युद्धाभ्यास किस देश से संबंधित है। वेस्टर्न शील्ड, इसका युद्धाभ्यास, इसका संबंध है श्रीलंका से। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया का मैप देखें तो इधर दक्षिण में श्रीलंका है। इंडिया के मैप में दक्षिण साइड में कौन सा है? श्रीलंका है। और ये श्रीलंका सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन करने वाला है जुलाई में। इसका आयोजन अभी नहीं होगा, इसका आयोजन कब होने वाला है? जुलाई में श्रीलंका सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहा है, जिसमें करीब 5,000 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनापुरा। क्या है? श्री जयवर्धनपुरा को ही इसकी राजधानी है। और कोलंबो, कुछ लोग पढ़ते हैं कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है, तो कोलंबो वहाँ का सबसे बड़ा नगर है। प्राचीन काल में श्रीलंका को सीलोन नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? सीलोन नाम से। अगला हमारा सैफरन शॉर्ट सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसमें आपका हमारा जो पुस्तक के लेखक है वो है मनोशी सिन्हा रावल। ठीक है, कौन है? मनोशी सिन्हा रावल। याद कैसे करेंगे? सिन्हा मीन्स क्या होता है? हम लोग याद कर लेंगे सिन्हा से शेर, और शेर कहाँ रहता है? सेंचुरीज जो होती हैं। सेंचुरीज मतलब जैसे जो पार्क होते हैं, नेशनल पार्क जिनको बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो सेंचुरीज से याद कर लीजिए। सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनोशी सिन्हा रावल। इन्होंने क्या किया है कि पिछले 1300 वर्षों के कार्यकाल के 52 वीर योद्धाओं का वर्णन किया है इस पुस्तक में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुषीएन ने किस प्राणी को लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया है? आयुषीएन देखिए एक संस्था है जो भी, देखिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। इन्वायरमेंट और ह्यूमन, इन्वायरमेंट में कौन है? पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, ये तीनों मिलकर के एक कंप्लीट एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो तीनों में से किसी एक का भी खत्म होना सही नहीं है हमारे लिए। जैसे अगर वन कट रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कौन इनहेल करता है? वो पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें। ठीक, तो सब मिलकर के बैलेंस बनाए रहते हैं। तो अभी आयुसीएन ने एक एशियाई जंगली कुत्ते को सूचीबद्ध किया है लुप्त प्राय श्रेणी में। ठीक, कि ये एशियाई कुत्ता खत्म हो रहा है। अब ये इसका काम क्या है? आखिर आयुषीएन इसको क्यों सूचीबद्ध किया? रीज़न ये है कि जंगल में यह एक मांसाहारी कुत्ता है और जंगल में अपना शिकार करके या बैलेंस बना के रखता है। मांसाहारी कुत्ता और क्या करता है? जंगल में शिकार करके एक बैलेंस बना के रखता है एनवायरनमेंट को। ठीक, तो अब इसके मरने से क्या होगा? इसके अगर ये लुप्त हो जाएगा तो वो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फिलहाल आप लोग याद रखिए आयुषीएन ने किसे सूचीबद्ध किया लुप्त प्राय श्रेणी में? तो ढोल, जो कि एक एशियाई जंगली कुत्ता है। या इमेज जो आप देख रहे हैं ये है उस कुत्ते की इमेज। ठीक, अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे एशियोटिक वाइल्ड डॉग। वाइल्ड मतलब क्या होता है? वाइल्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक। ठीक, तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग, फिर है इंडियन वाइल्ड डॉग या रेड डॉग नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या करते हैं? ये वनों में शिकार करके आबादी को संतुलित करते हैं, तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। इसके अलावा आप आयुषीएन के बारे में जान लेते हो, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ठीक, इसमें होता क्या है? इसकी स्थापना की गई थी 1948 में फ्रांस में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में।
ठीक, जो भी होते हैं इम्पोर्टेंट प्राणी जो भी लुप्त प्राय हो रहे हैं, जो कि जिन उनका काम है इनको रेड लिस्ट में डालना, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है कि ये रेड लिस्ट में है तो हम अलग अलग उनके संरक्षण के लिए अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा, हाल ही में कितनी कोन्याक नागा महिलाओं ने एक साथ डांस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 4700 कोन्याक नागा महिलाओं ने एक साथ डांस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नागा जातियों में से यह सबसे आक्रामक समुदाय है, नागालैंड की सबसे आक्रामक समुदाय है यह, और इन्होंने एक साथ 4700 महिलाओं ने मिलकर के डांस किया और इन्होंने बनाया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों उन्होंने डांस किया? कोई ना कोई ओकेजन रहा होगा तभी तो डांस किया, ऐसा थोड़ी कि मन किया और नाचती हैं। ठीक, हाँ, तो वो ओकेजन था, वो ओकेजन ये था कि बसंत ऋतु के प्रारंभ के स्वागत करने के लिए इन्होंने 1 से 3 अप्रैल के बीच इन्होंने डांस किया। इनका जो वस्त्र होता है वो बहुत ही रंगीन होता है और पारंपरिक होता है। ठीक, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो 16 नागा जातियां हैं उनमें से एक जाति है कोन्याक नागा जाति। नागा शाखाओं में माना जाता है कि ये सबसे बड़ा समुदाय है और इनके चेहरे पर गोदाई की स्याही से ये पहचाने जाते हैं। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं यही है इमेज इन नागा जाति। देखिए इतनी लंबी भीड़ है, 4700 लोगों ने एक साथ मिल करके डांस किया। इनका आपको वस्त्र भी अलग ही टाइप का नजर आएगा। ठीक, अब नागालैंड की कैपिटल क्या होती है? तो नागालैंड की कैपिटल होती है कोहिमा। ठीक, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था आफ्स्पा कानून। तो आफ्स्पा जो अधिनियम है ये नागालैंड में भी लागू है और अभी अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों से उसको हटाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से लोगों को अपने हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक, अब इसका थीम क्या है? इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका थीम क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सभी लोग अपने हेल्थ का विशेष ध्यान दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 4 पैरों वाली व्हेल के जीवाश्म किस स्थान से मिले? 4 पैरों वाले व्हेल के जीवाश्म मिले हैं पेरू से। पैर से याद कर लीजिए, पेरू से। 2 एक्स्ट्रा पैर आ गए कहाँ से? पेरू से आ गए हैं। ठीक, तो 4 पैरों वाली व्हेल के जीवाश्म मिले हमें पेरू से। किसने इसको खोजा है? तो रॉयल बेल्जियम संस्थान ने। एक संस्थान है जिसका नाम है रॉयल बेल्जियम संस्थान, और माना जा रहा है कि 4.3 करोड़ साल पहले ये प्रजाति पाई जाती है। थी, यह जल में भी तैर सकती थी और जमीन पे भी रह सकती थी। तो जो जल में भी चले और जमीन पे भी रह ले उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उभयचर। ठीक, और सबसे बड़ा स्तनपायी भी कौन होती है? व्हेल ही होती हैं सबसे बड़ी स्तनपायी। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनाने का फैसला लिया गया? तो पहला हीरा संग्रहालय बनेगा खजुराहो में। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? खजुराहो। कहाँ पड़ता है खजुराहो? खजुराहो पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में बनेगा पहला हीरा संग्रहालय, जिसमें जो पन्ना की खादान है उनमें से 323 कैरेट के हीरे रखे जाएंगे इस संग्रहालय में। कहाँ पे है पन्ना का खदान? तो पन्ना जिले मझगावा खदान ही भारत का एकमात्र संगठित हीरा उपक्रम है। ठीक है, पन्ना जिले में एक जगह है जिसका नाम है मझगवा। इस खदान का नाम क्या है? मझगवा खदान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वाराणसी स्थित केंद्र ने धान की किस नए प्रजाति का विकास किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने जनवरी में ही पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक केंद्र वाराणसी में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में किसी केंद्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब अच्छा, ये तो वाराणसी क्या है? इसका केंद्र है। वाराणसी में एक इसका फ्रेंचाइजी आप जिसे कह सकते हैं, इसकी एक फ्रेंचाइजी है। एक्चुअल में ये कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक, अगर आपने मेरा एग्रीकल्चर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है कि कैसे ये कहाँ पे ये खोला गया है। ठीक है, तो इन्होंने चावल की एक नई किस्म का उपज की नई किस्म बनाया है जो जल्दी ही किसानों को दे दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि देखिए, चावल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। याद कैसे करेंगे? बनाते हैं तब भी चावल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होगा कि कम पानी में अधिक उपज देने वाली धान की यह नई प्रजाति है।
तो इसमें इसका नाम क्या है, DRR44। क्या है, DRR44 इस प्रजाति का नाम है, जिसका विकास किया गया है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की। तो देखिए, इसका उद्घाटन किया गया था 29 दिसंबर को मोदी जी द्वारा वाराणसी में। ठीक, जिसमें क्या होगा, अगर हम इस चावल को बोएंगे DRR44 को, तो यह प्रति एकड़ में 2.5 से 3 टन उपज दे सकता है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, अगर हम लोग देखें इकोनॉमी, तो क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर बहुत ही मेन रोल है एग्रीकल्चर का, बहुत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको डिस्कस करा दूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे कल आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे हम लोग डेली कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, तो उसका रिवीजन करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को क्वेश्चंस याद है। तो चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो आई थिंक सबको याद होगा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5 तारीख को। और 4 तारीख को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 तारीख को। और समुद्री दिवस 5 तारीख को। हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 तारीख को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि कहाँ किस संगठन के वैज्ञानिकों ने मूरिन एंडोप्टाइटिस नाम के नए एंजाइम की खोज किया, जो कि कोशिका भित्ति को नष्ट करता है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसको नष्ट करता है। तो ऐसा करने वाला है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। उसके अलावा था हमारा कि फीफा में कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है, प्रफुल्ल पटेल को, इनको फीफा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि जश्न इत्तेहाद उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है जश्न इत्तेहाद उत्सव का आयोजन। नेक्स्ट हमारा कि CR आनंदवल्ली का निधन हुआ, वह किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़ी थी, मलयालम से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी, मलयालम से जुड़ी थी CR आनंदवल्ली। उसके बाद हमारा कि भारतीय नौसेना ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था प्रोजेक्ट 75, जिसमें पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा हाई क्वालिटी के। उसके बाद था कि विश्व का पहला 5G स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया, सैमसंग ने। और 5G सुविधा किसने दिया है, तो साउथ कोरिया ने दिया है। CII का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय उद्योग संघ, इसका अध्यक्ष बनाया गया है विक्रम किर्लोस्कर को। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी PDF के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। इसके अलावा अगर वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।